मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। ये फैसला मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू की है। अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के बाहर की महिलाएं इस आरक्षण के दायरे से बाहर होंगी और उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा। इस नीति से बिहार की लाखों महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल प्रमाणित बिहार मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही 2005 से जब हमारी एनडीए की सरकार बिहार में बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी को अवसर देने का काम किए, आगे बढ़ाने का काम किए और पिछले दिनों 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में प्रावधान किया गया। आज महिलाएं आगे बढ़ रही है और आज जो आरक्षण में जो सीधी नियुक्तियां होती हैं सभी संवर्गों में, उसमें मूल जो बिहार की महिलाएं हैं उनको ही लिया जाएगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है कि ये महिलाओं को अवसर मिले, अधिक से अधिक अवसर मिले। जो हमारी आधी आबादी है उनको आगे बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों और दिव्यांगों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए। सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार की बेटियों के लिए गारंटी वाली नौकरी की राह खुल गई है। अब राज्य की हर सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। मतलब अब अगर आप बिहार की रहने वाली हैं तो सरकारी नौकरी में आपके लिए अलग से सीट्स रिजर्व होंगी। बाहर की महिलाएं इस आरक्षण की हकदार नहीं होंगी। यूथ कनेक्ट की बात करें तो एक नई पहल युवा आयोग को भी मंजूरी मिली है। इस आयोग में कुल 10 सदस्य होंगे, एक चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 7 सदस्य। खास बात यह है कि इसमें मेंबर बनने के लिए अधिकतम उम्र 45 साल तय की गई है ताकि युवा सोच और नई ऊर्जा सिस्टम में लाई जा सके। सभी विभाग में अलग अलग नियुक्तियों का अभियान चल रहा है और ये इतनी मुस्तैदी से और ईमानदारी से बिहार के युवाओं के लिए अभियान चलाया गया कि समझिए जो लक्ष्य हम लोगों ने पूरे कार्यकाल के लिए रखा था वो अभी पूरा हो गया है। इसलिए अब हम लोगों ने अपना लक्ष्य ही, टारगेट ही रिवाइज कर दिया है और जो अभी तक का प्रोजेक्शन है, यानी उम्मीद है कि अभी इस कार्यकाल के समाप्त होते होते कम से कम 12 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरियां देंगे और उसी तरीके से जो 10 लाख रोजगार की बात हो रही थी वो 10 लाख रोजगार से काफ़ी अधिक 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं और उसको भी एक तरह से लक्ष्य को पुनरीक्षित करके वो अब इस कार्यकाल तक में 38 लाख कर दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, ये इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले सरकार दे रही है। कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें दूसरा बड़ा फैसला दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग छात्र यूपीएससी या बीपीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करता है तो उसे मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 से 1 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज़।